नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी साहित्य की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित्य के रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। रीतिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज होता है। सफलता का राज क्या माना जाता है? निरंतर अभ्यास। इसी उद्देश्य के साथ टॉपिक वाइज हम हिंदी साहित्य के अधिक से अधिक प्रश्नों को करते हुए हम अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या एनटीए नेट की परीक्षा हो, जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य प्रश्न पूछे जाते हैं 2024 के अंतर्गत होने वाली परीक्षाओं में आपको ये प्रश्न जो है आपको काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा कब से कब तक मानी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल की समय सीमा जो है 1700 विक्रमी संवत से लेकर के 1900 विक्रमी संवत मानी गई, और सर्वमान्य भी वही यही रही। कई बार परीक्षा में ये किसी विद्वान के अनुसार न पूछ करके ये पूछ लिया जाता है सीधा सीधा कि रीतिकाल की समय सीमा क्या रही। तो आपको ध्यान रखना है 1700 विक्रमी संवत से लेकर के 1900 विक्रमी संवत तक मानी जाती है। अगर ईस्वी में दे दिया जाए इनको तो आपको इसमें से 57 माइनस कर देना है, यानी विक्रमी संवत में से हम 57 माइनस कर देंगे तो हमारा ईस्वी आ जाएगा, और ईस्वी में जो हम 57 प्लस कर देंगे तो हमारा विक्रमी संवत हो जाता है। ये आपको पता ही है इस तथ्य का। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ईस्वी में अगर पूछ लिया जाए तो 1700 में से 57 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1643 ईस्वी से लेकर के 1843 ईस्वी तक। ये आपको ध्यान रखना है। ईस्वी और विक्रमी संवत में जिसमें भी पूछा गया प्रश्न जो होगा ऑप्शन में, आपको उसी आधार पर प्रश्न का उत्तर देना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 2, इनमें से कौन सा रीतिकाल का नाम नहीं है? इनमें से जो कौन सा नाम रीतिकाल का नहीं है ये आपको बताना है। उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, श्रृंगार काल और अलंकृत काल। अलंकृत काल रीतिकाल का नाम दिया वो मिश्र बंधुओं ने, आपको पता ही है। श्रृंगार काल कहा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, और उत्तर काल नाम दिया और रीतिकाल को रीतिकाल नाम दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ये आपको पता है। लेकिन पूर्व मध्यकाल रीतिकाल का नाम न होकर किस काल का नाम है ये आपको पता है। ये पूर्व मध्यकाल जो है भक्ति काल का एक दूसरा नाम है। भक्ति काल को कहा जाता है पूर्व मध्यकाल, प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इस 3 कालखंडों में हम जब विभाजित करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास को, तो पूर्व मध्यकाल को जब हम मध्यकाल को हम 2 भागों में बांटते हैं, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल होगा हमारा भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल होगा रीतिकाल। ये आपको पता ही है। इस प्रकार से हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो है कालखंडों में विभाजित किया जाता है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या हमारी नंबर 3। तीसरा जब प्रश्न हम देखते हैं तो हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ? तो हिंदी के जो रीतिकाल में जो है अधिक लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ, ये आपको पता ही है। जैसे कि हिंदी साहित्य के रीतिकाल में जो रचनाएं लिखी गई वो लक्षण ग्रंथों के आधार पर लिखी गई। काव्य शास्त्र के अंतर्गत जो संस्कृत आचार्यों ने काव्यांगों का जो निरूपण किया गया, उन्होंने रस विवेचन, अलंकार विवेचन आदि जो कि जितने भी काव्य शास्त्र के अंतर्गत जो अंग रहे उन्हीं का अनुकरण करते हुए लक्षण ग्रंथों के आधार पर जो है रीतिकाल में रचनाएं की गई। उसके बाद बात करें आगे। प्रश्न संख्या हमारा 4, रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया? अभी मैंने बताया था रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने क्या नाम दिया? श्रृंगार काल। आंसर हो जाएगा हमारा डी। प्रश्न संख्या देख लेते हैं हमारी 5, रीति शब्द का सही अर्थ बताइए। तो इनमें से रीति शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काव्यांग निरूपण। काव्यांग निरूपण के आधार पर जो है रचनाएं की गई। रीति शब्द का सही अर्थ निकल कर आता है काव्यांग निरूपण। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या हमारी 6, उत्तर मध्यकाल का नामकरण अलंकृत काल किसने दिया? उत्तर मध्यकाल का नाम जो है अलंकृत
काल किन्होंने दिया, ये मैंने आपको बताया था। तो मिस्र बंधुओं ने जो है उत्तर मध्यकाल यानी कि रीतिकाल का ही नाम है। उत्तर मध्यकाल रीतिकाल को कहा जाता है। तो उत्तर मध्यकाल को जो है अलंकृत काल कहा मिस्र बंधुओं ने, और जो श्रृंगार काल कहा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या हमारा हो जाएगा 6। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को सर्वप्रथम रीतिकाल किसने कहा? हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को यानी कि हिंदी साहित्य के रीतिकाल को सर्वप्रथम रीतिकाल नाम किन्होंने दिया? तो सबसे पहले रीतिकाल नाम देने वाले विद्वान हुए आचार्य, एक सेकंड भाई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को जो रीतिकाल को है दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति को अपनाते हुए रीतिकाल का नाम रीतिकाल भी दिया और उत्तर मध्यकाल भी दिया। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या हमारी 8। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल नाम किसने दिया? तो कलाकाल कहने वाले जो रहे हैं वे हैं रामशंकर शुक्ल रसाल जी। रामशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को जो है कलाकाल नाम दिया है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या हमारी 9। रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? रीतिकाल की विशेषताएं हमें देखनी है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है, बिल्कुल सही है। रीतिकाल में मुक्तक काव्य की प्रधानता रही है, ये भी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि रीतिकाल में जो है अधिकतर जो रचनाएं लिखी गई वे मुक्तक काव्य में लिखी गई, मुक्तक काव्य की प्रधानता रही है। और पूरे के पूरे रीतिकाल में हमें ब्रज भाषा में रचनाएं देखने को मिली है। रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता रही है, ये विशेषता तो रीतिकाल की एक प्रमुख विशेषता है ही कि रीतिकाल में जो है लक्षण ग्रंथों के आधार पर रचनाएं की जाने लगी। रीतिकाल में प्रकृति का आलम्बन रूप से वर्णन हुआ। सही आंसर हो जाएगा हमारा डी, क्योंकि ये हो जाएगा हमारा गलत, ये विशेषता नहीं है रीतिकाल में। रीतिकाल में प्रकृति का जो है आलम्बन रूप में वर्णन तो किया गया, लेकिन बहुत ही कम वर्णन किया गया आलम्बन रूप में, और अधिक जो वर्णन किया गया प्रकृति का वो उद्दीपन रूप में किया गया। अलंकारिक रूप में अधिक जो प्रकृति का वर्णन हमें देखने को मिलता है रीतिकाल के अंतर्गत। ये आपको ध्यान रखना है कि उद्दीपन अगर आ जाएगा तो सही होगा, लेकिन आलम्बन कोई विशेषता नहीं रही। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या हमारी 10 प्रश्न संख्या में जब हम देखें, एक सेकेंड, प्रश्न संख्या हमारा 10 देखें तो देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? चिंतामणि रीति मुक्त धारा के कवि हैं। हमारा कथन यही असत्य हो जाएगा, ए हमारा हो जाएगा आंसर। और अन्य 3 कथनों को भी देख लेते हैं। बिहारी रीति सिद्ध धारा के कवि हैं, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ए में जो आंसर हमारा किस प्रकार से गलत हुआ, क्योंकि चिंतामणि आपको पता ही है किस धारा के कवि है, रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि माने गए हैं चिंतामणि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक भी माना है। बिहारी रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि है, बिल्कुल सही है। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद बात करें रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद बात करें आगे, हमारे प्रश्न संख्या 11। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल के लिए कौन सा नाम उपयुक्त माना है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार रीतिकाल का नाम क्या नाम दिया है, ये पूछा हुआ है। तो उत्तर मध्यकाल का क्या नाम दिया है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कलाकाल। कलाकाल जो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने और रमाशंकर शुक्ल ने भी, रसाल ने भी कलाकाल नाम दिया है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या हमारी 12 प्रश्न संख्या में हम देखेंगे तो लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा जाता है? तो लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को हम आचार्य कवियों की कोटि में रखते हैं। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या हमारी 13। रीति निरूपण का अर्थ क्या है? तो नीति निरूपण का इनमें से क्या अर्थ निकल कर आता है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या
क्या काव्यांग निरूपण। काव्यांग निरूपण जो है रीति निरूपण का अर्थ होता है। उसके बाद बात करें हमारा प्रश्न संख्या 14। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है। आपको पता ही है, अभी मैंने बताया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि जी है और केशवदास जी को डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। ये भी आपको ध्यान रखना है। केशवदास को मानने वाले विद्वान जो रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र रीतिकाल का प्रवर्तक, और रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि को माना है आचार्य शुक्ल जी ने। बार बार तथ्यों की जब आप रिवीजन करोगे तो आपको सभी तथ्य याद हो जाएंगे। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या हमारी 15। इनमें से कौन सा कवि रीतिमुक्त कवि नहीं है। घनानंद, भूषण, बोधा और आलम। तो घनानंद, बोधा, आलम और एक कवि और हुए हैं ठाकुर, जो कि रीतिमुक्त कवि माने जाते हैं। लेकिन भूषण जो है रीतिमुक्त कवि नहीं है, रीतिबद्ध कवियों में शामिल है भूषण। वीर काव्य के प्रसिद्ध, जो रीतिकाल के अंतर्गत वीर रस के प्रसिद्ध कवि माने गए हैं भूषण जी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या हमारी 16। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक पूछा हुआ है, जो कि हमें काव्य शास्त्र में पढ़ने को मिलेगा। भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत रीति संप्रदाय के प्रवर्तक जो है वामन को माना गया है। उसके जो कि यहाँ पर रीतिकाल में हमें इसलिए ये देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं रीतिकाल के कवियों ने इन्हीं आचार्यों का अनुकरण करके जो अपनी रचनाएं की हैं। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 17। रसास्वाद को सर्वप्रथम ब्रह्मानंद सर्वोदय किसने कहा। तो ये सही, इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा भट्टनायक। आचार्य भट्टनायक ने जो है रसास्वाद को सर्वप्रथम ब्रह्मानंद सहोदर कहा है, क्योंकि जो ये रस के 4 व्याख्याता माने गए हैं, भट्टनायक, भट्टलोलट, आचार्य शंकुक और अभिनव गुप्त, इन्होंने जो है रसों की व्याख्या की है। उसके बाद बात करें आगे। प्रश्न संख्या हमारे 18 में भंगी विनीति को किस आचार्य ने भंगी विनीति को किस आचार्य ने विशेष महत्व दिया है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुंतक। कुंतक जी ने इसको विशेष महत्व दिया है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या हमारी 19 में हम देख लेते हैं ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन माने जाते हैं। निम्नलिखित में से ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य जो रहे हैं आनंदवर्धन जी। आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। उसके बाद बात करें वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। वक्रोक्ति संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो आचार्य कुंतक माने जाते हैं। ध्वनि संप्रदाय के आनंदवर्धन, वक्रोक्ति संप्रदाय के आचार्य कुंतक। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 21। रीति आत्मा काव्य, यानी रीति को काव्य की आत्मा किन्होंने कहा। रीति को काव्य की आत्मा जो कहने वाले विद्वान हुए हैं वे हुए हैं वामन, जिन्होंने रीति संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। वामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना है। उसके बाद बात करें आगे। प्रश्न संख्या हमारी 22 में देखते हैं अलंकार को काव्य का प्राण मानने वाले विद्वान कौन रहे हैं। अलंकार को काव्य का प्राण मानने वाले विद्वान निम्नलिखित में से कौन रहे हैं। तो केशवदास जी जो हैं अलंकार को काव्य का प्राण मानते हैं, क्योंकि केशवदास जी को अलंकारवादी आचार्य माना गया है। ये आपको पता है। चिंतामणि जो एक रसवादी आचार्य रहे हैं, तो केशवदास को अलंकारवादी आचार्य माना है। तो रीतिकाल में जो है जो प्रमुख कवियों में अलंकार को काव्य का प्राण किन्होंने माना, वो माना है केशवदास जी ने। एक सेकंड भाई। केशवदास जी ने अलंकार को काव्य का प्राण माना है और आनंदवर्धन ने ध्वनि को काव्य का प्राण माना है। उसके बाद बात करें आगे। प्रश्न संख्या हमारी 23।
बादशाह जहांगीर की प्रास्ती में किसने लिखा? बादशाह जहांगीर की प्रास्ती में लिखने वाले जो विद्वान हुए रीतिकाल के अंतर्गत वे रहे आचार्य केशवदास जी, जो कि एक अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं रीतिकाल के अंतर्गत। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या हमारी 24। चिंतामणि त्रिपाठी को हिंदी रीतिकाल का प्रवर्तक कौन मानते हैं? तो चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक किस विद्वान ने माना? ये आपको पता ही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। और उसके बाद बात करें हम आगे। प्रश्न संख्या हमारी जो 25 होगी, 25 ही प्रश्नों को आज की क्लास में हम वही करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट प्रश्नों को हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, क्योंकि आज थोड़ी सी जल्दी क्लास फिनिश करनी है। मुझे कोई ज़रूरी काम आ गया है, इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी। आगे जो है हम थोड़ी लंबी लंबी क्लास लगा करके अधिक टॉपिक वाइज हर एक हिंदी साहित्य के संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्नों को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। वर्णो रीति स्वभाव ज्योति वृत्ति वृत्ति सीमित कथन किस विद्वान का है? ये जो कथन है कई बार परीक्षाओं में जो पंक्तियों से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। रीतिकाल के अंतर्गत जितनी भी प्रमुख पंक्तियाँ और कथन रही है उनको भी मैं एक क्लास में आपके लेकर के आऊँगी। तो पंक्तियों से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम प्रश्न उत्तरों के माध्यम से भी करेंगे, कथनों और पंक्तियों से संबंधित। तो इनको भी, क्योंकि आजकल बदलते हुए पैटर्न के आधार पर जब प्रश्नों को पूछा जाता है उन्हीं के आधार पर हम अपनी तैयारी को करेंगे। तो देख लेते हैं इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा चिंतामणि। चिंतामणि जो है इस पंक्ति के, जो इस कथन के लेखक रहे हैं। वर्णो रीति स्वभाव जो वर्ती वृत्ति सीमित, जो ये रही है पंक्ति चिंतामणि जी की रही है। तो 25 प्रश्नों को ही आज की क्लास में हम करेंगे भाई, और जो नेक्स्ट बचे हुए प्रश्न है रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, उनको हम जो धीरे धीरे जो है 2-3 क्लासों में कंप्लीट करते हुए फिर आधुनिक काल के प्रश्नों को की भी शुरुआत करेंगे। इसी तरह हम संपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्नों की बार बार रिवाइज करते हुए प्रश्न अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए टॉपिक वाइज हम अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए करेंगे। तो वीडियो जिस पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हिंदी साहित्य से संबंधित आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो हर रोज़ आपको जो है एक क्लास आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।